हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसमें ये समझ लेंगे कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वेक्टर एक एक्स वाई जेड एक तीन वेक्टर है आर एन में। आर एन मतलब यूक्लिडियन स्पेस में एक तीन वेक्टर है एक्स वाई जेड एंड सी डी बी एन स्केलर, मतलब सी डी कोई स्केलर है, मतलब कोई रियल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर स्पेस, वेक्टर तो हमें पता ही है कि वेक्टर क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर है। अब मान लो इसके वेक्टर्स का भंडार है, मतलब मान जहाँ बहुत सारे वेक्टर्स है उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स है मान लो एक स्पेस में, यूक्लिडियन स्पेस है। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे इनफाइनाइट तक बहुत सारे वेक्टर्स है, तो उनको कहेंगे वेक्टर का स्पेस। तो ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ और अभी मैं पहले आपको प्रॉपर्टी से बता देता हूँ कि वो वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा। तो देखिए, अगर दो वेक्टर का सम, मान लीजिए एक्स प्लस वाई का, हम दो वेक्टर का सम करते हैं और वो इक्वल आ जाए वाई प्लस एक्स वेक्टर के। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी। ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो सेकंड है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए ब्रैकेट का ध्यान रखना, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड मतलब पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे फिर बाद में से प्लस करेंगे। वो इक्वल किसके होगा, अगर हम दोनों पहले वालों को प्लस करते फिर तीसरे से प्लस करते तो उसके इक्वल आना चाहिए। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस जीरो, यहाँ पर ये जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है। वेक्टर जीरो और जीरो वेक्टर में डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए जीरो सिंपल क्या होता है, सिंपल जीरो मतलब जीरो। अगर मान लीजिए यूक्लिडियन स्पेस आर थ्री है, आर थ्री मतलब पता ही होगा आपको, जैसे ये होता है, जैसे में तीन आते से वन माइनस वन टू हो गया तो ये तीन हो गया। अगर यहाँ पर आर फोर हो जाता तो यहाँ पर कहता है एक और वन आ जाता, तो ये हो गया आर फोर। ठीक है, तो अगर आर फोर का जीरो वेक्टर क्या होगा, आर फोर में जीरो वेक्टर होगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, तो ये होता है जीरो वेक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो तो लिखते हैं ना, वैसे ही लिखना है पर आपको इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर भी इसको बोल्ड कर रखा है। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर है। अगर हम x को जीरो वेक्टर से ऐड कर दे तो सेम सेम x ही वापस आना चाहिए। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी हो गई, x में अगर हम माइनस एक्स ऐड कर देंगे तो वो जीरो वेक्टर आना चाहिए। वैसे ही अगर पांचवें में देखिए सी और डी स्केलर है, मान लीजिए ये एक नंबर है और ये दूसरा एक नंबर है। अगर मैं दूसरे ये डी वाले नंबर को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें फिर इसको बाद में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल किसके आना चाहिए, अगर हम पहले ही दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट में उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तब। ठीक है, अब मैं आपको छठी प्रॉपर्टी बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है सी एक स्केलर है, अगर हम पहले दो वेक्टर को ऐड कर ले फिर इसको मल्टीप्लाई करें एक स्केलर सी से तो वह किसके इक्वल होना चाहिए, एक स्केलर को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करें प्लस सी को हम वाई से मल्टीप्लाई करें उसके इक्वल। ठीक है, अब सी प्लस डी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी एक्स होना चाहिए। मतलब अगर दो स्केलर को हम ऐड कर दें और फिर उसको बाद में एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, अगर हम इन दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई करें एक्स से। ठीक है, और आठवीं आठवीं और ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि वन डॉट एक्स, मतलब वन को, ये वन वेक्टर नहीं है, ठीक है, सिर्फ वन है। सिर्फ वन को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स आना चाहिए। जैसे कि हम, मैं आपको थोड़ा ना बेसिक बता देता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको मैंने जो वेक्टर है ना, अगर आपको वेक्टर का मान लिया, आप ये पहली वीडियो देख रहे हो मेरी, अगर आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना लीनियर अलजेब्रा की, तो आप क्या करना, उसका जो पहला वाला लेक्चर है ना उसको देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको वेक्टर के बेसिक बताए और मैट्रिक्स के बेसिक बताए। क्योंकि आप चाहे मेरी कोई भी वीडियो देख लो उसमें कोई ना कोई उस बेसिक का इस्तेमाल हुआ है, तो लेक्चर वन आप बिल्कुल देख लेना। ठीक है, तो देखिए लेट एक्स, मान लेते हैं कि एक्स एक वेक्टर है, फोर टू वाई इक्वल्स टू माइनस वन थ्री, इसकी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखिए हमें ये निकालना है एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स और थ्री एक्स माइनस वाई। तो देखिए एक्स प्लस वाई निकाल के तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हुआ, फोर प्लस माइनस वन कितना, थ्री हो गया, टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव हो गया, तो ये निकल गया। थ्री एक्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने सी लिया था ना, मान लीजिए सी और एक्स है, सी एक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, थ्री एक्स हो गया, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाले वेक्टर को, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री टू जा सिक्स, ये देखिए आ गया। अब हमें करना है थ्री एक्स माइनस वाई, मतलब थ्री एक्स वाले वेक्टर को वाई से माइनस कर देना है। ट्वेल्व माइनस माइनस वन कितना हुआ है, थर्टीन। ठीक है, और सिक्स माइनस थ्री कितना हुआ, थ्री। देखिए आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, या मतलब एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए ये रहा वो क्वेश्चन। तो देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए
यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ये विच स्टैंडर्ड ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आर टू शो दैट इट्स अ वेक्टर स्पेस ओवर आर टू। तो देखिए द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर फॉर्म, जिनके देखिए वहाँ पर हमें फॉर्म बता दिए कि ये जो वेक्टर्स होंगे, मतलब वेक्टर स्पेस मतलब आपको पता है वेक्टर का स्पेस, वेक्टर का भंडार। तो वहाँ पर जो वेक्टर होंगे उनकी फॉर्म इस तरह में दे रखी है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक x1 है तो x1 टू x1, x2 टू x2, x3 टू x3, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्योंकि वेक्टर के स्पेस में बहुत सारे वेक्टर होंगे, उनके साथ विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन डिफाइंड ऑन R2, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन डिफाइंड एस वे ऑपरेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन मतलब वही जो अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखे थे, वो सारे ऑपरेशन ही कहलाते हैं, प्लस माइनस वाले। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हमें शो करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है R2 में। R2 मतलब यूक्लिडियन स्पेस 2 का, 2 मतलब यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसलिए अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होते तो 3 हो जाता R3, 4 होते तो R4। ठीक है, देखिए मान लेते हैं x एक वेक्टर है वेक्टर स्पेस में x1 टू x1, क्योंकि उसने हमें पहले ही बता रखा है कि वो फॉर्म इस फॉर्म में है। x1 टू x1, y का मान लिया मैंने y1 टू y1, z का मान लिया z1 टू z1। अगर मान लिया हमें 4 की जरूरत होती है, हमें क्या बना देते, एक a का बना देते, a1 टू a1। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं क्योंकि उसने बोल रखा है वेक्टर स्पेस में है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे पहले हम। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो x हमें पता ही है, x1 और 2x1 यहाँ दे रखा है। अब यहाँ पर y1 2y1 ये हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, x1 प्लस y1, 2x1 प्लस 2y1। ठीक है, अब यहाँ ऐड करेंगे तो y लिखा यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ x लिखा, तो y1 प्लस x1 कितना हुआ ये, और 2y1 प्लस 2x1। ठीक है, अब ये दोनों का इक्वल ही आएगा, तो ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हमें बताइए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स लिखा हमने, प्लस लिखा, यहाँ पर पहले y लिखा फिर z को लिखा। ठीक है, पहले इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले इतने का देख लेते हैं। पहले हमें ब्रैकेट इधर दिया है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, y1 प्लस z1। ठीक है, 2y1 प्लस 2z1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में था इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व करा। अब इन दोनों करेंगे तो x1 प्लस y1 प्लस z1, 2x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, x प्लस वाई को पहले ऐड करना है, बाद में z वाले वेक्टर को ऐड करना है। तो पहले ये आप ध्यान रखना, अगर मान लीजिए अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हो, यहाँ पे सेम ब्रैकेट लगा दोगे ना तो एग्जाम में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने x और y को पहले ऐड करा, तो x1 प्लस y1, 2x1 प्लस 2y1, और यहाँ पर z1 2z1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x1 प्लस y1 प्लस z1, और यहाँ पर आएगा 2x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1। ठीक है, तो देखिए दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज की। तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है x में अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड कर दे तो x आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जीरो वेक्टर ऐसे लिखते हैं हम, क्योंकि ये R2 में था। ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है वो R2 में बिलोंग करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो लगाए हैं। कर दे, x1 को जीरो साइड करेंगे तो x1 आएगा, 2x1 को जीरो साइड करेंगे तो 2x1 आएगा, और यहाँ पर x ये सेम ऐसे ही लिख दो। देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी हो गई है सेटिस्फाई। अब देखेंगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें बताती है कि x में अगर हम माइनस एक्स को ऐड कर देंगे तो वो एक जीरो वेक्टर आएगा। कैसे, देखिए हम ये भी कर सकते हैं कि LHS से जाएं और RHS निकाल दें, वरना हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों को इक्वल करते करते जाएं और लास्ट में जैसे इक्वल आ जाए तो हम लिख दें। तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लास्ट तक इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखिए x1 2x1, x का हमें पता है, या माइनस ये x लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस x1 ये माइनस x2 माइनस 2x1 बन जाएगा। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x1 माइनस x1। ठीक है, 2x1 माइनस 2x1। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो जीरो आ गया, और यहाँ तो जीरो वेक्टर है ही। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए। फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो गई है सेटिस्फाई। अब हम देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में सी मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ये ब्रैकेट में है, और सी डी मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो सी हमने ऐसे बाहर लिखा है, डी को हमने सेम लिखा, यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी हमने सेम वैसे ही करा। ठीक है, एक्स की वैल्यू लिख दी है और सी डी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए अगर हम पहले, मैंने वैसे देखो हमने सी डी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप इसको वैसा ना करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हो, ये
पहले आप डी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सी लिखा, यहाँ पर डी को x1 से मल्टीप्लाई करो तो डी x1, डी इंटू 2x1, ठीक है। अब करा सी डी x1, ठीक है, और सी डी डॉट 2x1, ऐसे भी लिख सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसके बाहर लिख दिया, ठीक है, x1 2x1, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे कुछ नहीं है, ठीक है। अब तो यहाँ पर सी डी ये और सी डी ये आ गया इक्वल हमारा, ठीक है। हम देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, सी में x प्लस वाई, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो सी एक्स प्लस सी वाई के इक्वल होगा। तो देखिए सी ब्रैकेट में पहले ये है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो x1 प्लस वाई वन, 2x1 प्लस 2y1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो सी x1, और ये यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा तो cy1, ऐसे नीचे भी होगा सी डॉट 2x1 प्लस सी डॉट 2x2, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा सी x1 से तो सी x1 ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। वैसे सेम यहाँ पर भी होगा, देखिए ये सी cy, इसको मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, सॉरी कट लग गया, ठीक है। तो ये देखिए दोनों बराबर आ गए, तो सिक्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम सेवन्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सी प्लस डी, अगर हम दो स्केलर को ऐड करते हैं, उसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो स्केलर इंटू मैट्रिक्स प्लस स्केलर इंटू मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। सी प्लस डी x1, क्योंकि देखिए सी प्लस डी तो सेम रहेगा, x हमने यहाँ लिख दिया है, तो सी प्लस डी को अगर हम ऐड करते हुए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन होगी सी x1 प्लस डी x1 होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी नंबर को, आपको पता है अगर नंबर को अगर हम किसी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स से वही ऐसे आता है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं 2 + 3 x1, और यहाँ पर 2x1 वही सेम मान लो, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x1 प्लस 3x1, नीचे भी होगा 4x1 प्लस 6x1, ठीक है। देखिए ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। वरना हम इसको वो भी कर सकते हैं कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x1 प्लस 3x1 6x1, अलग लिख दिया। अलग लिखने के बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ, x1 2x1, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, देखिए x1 और 2x1, ठीक है। अब यहाँ से 2, यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉमन ले लिया, 2 + 3 ब्रैकेट में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज वैसे आपको सॉल्व करके दिखा दी है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है सी प्लस डी, ये मल्टीप्लाई होकर ये आएगा, उसके बाद सी एक्स ये होगा। देखिए मैंने उस समय आपका आ गया था सेपरेट करते हुए, सेपरेट आ गया था 2 और जो 3 आया था, सॉरी हाँ, जो 2 और 3 आया था वो सेपरेट आया था, ठीक है। तो ऐसे ही आया था कि ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा। तो अब हम करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो देखिए 1 डॉट x, मतलब 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इससे और आना चाहिए सेम मैट्रिक्स, सॉरी सेम वेक्टर आना चाहिए, मैट्रिक्स नहीं सेम वेक्टर। हाँ ये है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। पर ये यूक्लिडियन स्पेस में एक वेक्टर है तो उसको हम वेक्टर ही बोलेंगे। तो 1 इंटू ये मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, तो क्या हुआ, ये सेम आ गया, ठीक है। तो हमारे एट्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब स्पेस के बारे में, ठीक है। तो बस, ओके, बाय।